इसीलिए ऐसे पौधे मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं हैं। जबकि फूलों वाले पौधे को देखकर काफ़ी खुशी भी होती है और काफ़ी फ्रेशनेस का एहसास भी रहता है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं ऐसा होता, क्योंकि जब हमें इनसे प्यार होने लगता है तब इनका सीज़न ऑफ हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। जो मैंने पेंजी और पेटूनिया के प्लांट्स यहाँ पर लगाए थे छोटे छोटे से गमलों के अंदर, अब ये बड़े हो रहे हैं और इनको अब फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। ऐसे पौधे सीजनल होते हैं, बाहर के दिन जब आते हैं तो पौधों को फूल लगते हैं और अप्रैल या मई के महीने तक ये सारे सरवाइव नहीं कर पाते और धूप की हीट होने की वजह से ये मर जाते हैं। इसीलिए ऐसे पौधे मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं हैं। जबकि फूलों वाले पौधे को देखकर काफ़ी खुशी भी होती है और काफ़ी फ्रेशनेस का एहसास भी रहता है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं ऐसा होता, क्योंकि जब हमें इनसे प्यार होने लगता है तब इनका सीज़न ऑफ हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। इस साल मैं नोट कर रहा हूँ पेटूनिया के पौधों की ग्रोथ काफ़ी स्लो रही। देखिए अभी भी कितने पौधे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही छोटे छोटे से हैं। सिर्फ मेरे पास ही ऐसा नहीं है, कई नर्सरीज पर भी मैंने देखा है जो पेटूनिया के पौधे हैं वो काफ़ी छोटे साइज़ के रह गए और जल्दी उनकी ग्रोथ भी शुरू नहीं हो रही। छोटे छोटे को ही अब फूल लगना शुरू हो रहे हैं। लेकिन ऐसे पौधों को फुल धूप की ज़रूरत होगी, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये फुल धूप में पड़े हुए हैं। और पेंजी का फूल देखने पर काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये करीब 1 से 2 हफ्ते हो गए हैं, ये फूल स्टिल इसी तरह खिल जाते हैं और उसके बाद में मुरझा जाते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर सीड भी बन गया। ये जो आपको दिख रहा है ये सीड पोड है इसका। इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे से बीज भी बन जाएंगे। इसके अंदर भी ऐसा ही होगा आई थिंक। हर किसी में बीज नहीं भी बनते क्योंकि पॉलिनेशन का चक्कर होता है सारा, और मक्खियाँ जब आती हैं इन फूलों में से रस चूसती हैं तो पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब एक मक्खी या इंसेक्ट या कुछ भी एक फूल के ऊपर बैठता है और दूसरे फूल पर जाके जब वहाँ का रस चूसता है तो पॉलिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। पोलन ग्रेन्स होते हैं फूल के बीच में, ये इस वाले एरिया में बीच में, तो यहाँ पर जो पाउडर लगता है उसकी टांगों के साथ जो भी कीड़ा इसके ऊपर बैठेगा और उसके बाद दूसरे फूल के ऊपर जाकर बैठेगा तो उसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर गिर जाएंगे या इसके ऊपर गिर जाएंगे। तो इस तरह पॉलिनेशन हो जाती है और अब फिर सीड पोड बनता है, जिस तरह अभी ये आपको दिख रहा है गोल गोल सा। इसलिए कहते हैं इस दुनिया के अंदर सभी चीज़ों का अपना एक रोल है। रेंगने वाले कीड़े हों, ज़मीन के ऊपर चलने वाले कीड़े हों या हवा में उड़ने वाले पतंगे, तितलियाँ हों, इंसेक्ट हों, कुछ भी हो, हर किसी की अपनी एक ड्यूटी है। कुदरत वाले ने हर किसी की ड्यूटी लगा के रखी है इस दुनिया में। और कुछ फूल तो टूट गए, बच्चे तोड़ लेते हैं, फूल जब खिल जाते हैं उनको खूबसूरत लगते हैं तो वो तोड़ लेते हैं। तो ये फूल तो रहेंगे। और ये है कैलेंडुला का पौधा। ये कैलेंडुला का पौधा जब मैंने सीड से ही लगाए थे, मैंने जो बड़े हो गए थे वो नर्सरी के ऊपर शिफ्ट कर दिए थे। ये एक बहुत ही छोटा सा रह गया था और लगता था जैसे ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके पत्तों की आप शेप देख सकते हैं, काफ़ी मुड़े चुड़े इसके पत्ते थे, लेकिन फिर भी ये छोटे से कप के अंदर लगा रहा और इसको छोटा सा फूल खिल ही गया। पौधे को जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे उसके फूल का साइज़ उतना ही इंक्रीज़ होगा। ये छोटे से आई थिंक ये 3 इंच का गमला है तो इसके अंदर ये साइज़ काफ़ी अच्छा है। अगर इससे बड़ा गमला हम इसको ऑफ़र करते हैं, 8 से 10 इंच का गमला देते तो फूल काफ़ी सारे गुच्छों की सूरत में लगते हैं और फूल का साइज़ भी इंक्रीज़ होता। तो बाहर के दिन हैं, पौधों को फुल धूप में रखा हुआ है। ये आई थिंक 1 महीने या 1.5 महीने के लिए और रहेंगे और उसके बाद में इसकी मिट्टी मैं सारी निकाल लूँगा, पौधों को निकाल दूँगा क्योंकि वो मुरझा जाएंगे। क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा इनकी केयर नहीं होगी, मैं बचा भी पाऊँ तो बचा नहीं पाऊँगा, क्योंकि रूफ टॉप के ऊपर मैंने गार्डनिंग करनी होती है तो आपको मालूम है छत के ऊपर कितनी गर्मी हो जाती है। तो इन गमलों को और इनकी मिट्टी को दोबारा से मैं रीयूज़ करूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है बार बार मिट्टी को यूज़ करता रहूँ। एक गमले की मिट्टी को कई बार मैं यूज़ करता हूँ। बस जब भी मैं इसकी मिट्टी को निकाल लूँगा बाहर तो सबसे पहले इसको फैला दूँगा धूप में। जब ये सन ड्राई हो जाएगी, पूरी तरह खुश्क हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको नए पौधों के लिए यूज़ करूँगा। अगर मैं गीली मिट्टी इसी तरह इनकी मिट्टी के अंदर दूसरे पौधे लगा दूंगा तो मे भी अगर इसके अंदर कीड़े हुए, फंगस हुआ तो फिर वो एक्टिव हो जाएगा, दूसरे पौधे को भी लग जाएगा तो पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। बाहर के दिन जब आते हैं तो हर किस्म का पौधा बहुत ही खुश रहता है, चाहे वो गर्मी में ग्रोथ करने वाला पौधा हो या फिर सर्दी में ग्रोथ करने वाला। बाहर के दिन ऐसे होते हैं कि हर पौधा, हर जानवर, हर इंसान, हर वो चीज़ जो जिंदा है वो खुश हो जाती है।
पंजाबी में कहते हैं कि ये गुलाबी मौसम है, मतलब बाहर के दिन है, जब ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही गर्मी। कोई भी ड्रेसिंग इंसान कर ले तो ना तो उसको गर्मी लगती है और ना ही सर्दी लगती है, तो इसीलिए पंजाबी में इसको कहते हैं गुलाबी मौसम आ गया है। तो गुलाबी मौसम पौधों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में गुलाब के पौधे भी स्ट्रेस में होते हैं। बाहर के दिन आते ही सभी पौधों की नई नई पत्तियां निकलने लगती हैं और टहनियाँ बनने लगती हैं और फूल लगने लगते हैं। जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब भी पौधे स्ट्रेस में जाते हैं। तो बाहर के दिन हुए गुलाबी दिन। तो गुलाबी दिनों में ये देखिए जो शिमला मिर्च, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जब बर्फ़बारी हुई थी, मतलब सालाबारी हुई थी लाहौर में, तो बर्फ़ के पीसेस गिरने की वजह से ये सारे के सारे पत्ते जो है ख़राब हो गए थे। मैंने इनके पत्तों को काटा भी नहीं, वैसे के वैसे ही लगे रहे। लेकिन अब देखिए कितनी ज़्यादा इसको फ्लावरिंग हो रही है और कितनी ज़्यादा इसको फ्रूट भी लग रहा है। ये देखिए नीचे ट्रंक लेवल के ऊपर देखिए और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे तो ये देखिए कितने सारे इसको मिर्चें लग रही हैं, शिमला मिर्च। आई थिंक ये 15 से 20 मिर्चें होंगी एक छोटे से पौधे को लगी हुई, और इसको भी लग रही हैं, नए पत्ते भी आने लग गए हैं। ये सारा कमाल है गुलाबी मौसम का, मतलब बाहर के दिनों का। नए नए पत्ते और फ्रूट लगना शुरू हो जाता है। ये जड़ी बूटियाँ भी खुद ब खुद ही उग जाती हैं धूप में। ये देखिए कितना खूबसूरत एक फूल लग रहा है। ये खुद ब खुद ही जड़ी बूटियाँ उगती हैं, लेकिन इसका मुझे नाम नहीं मालूम कि ये कौन सी जड़ी बूटी होगी। लेकिन मैंने इसको उखाड़ा नहीं था, मैंने कहा लगा रहे। तो अब देखिए इसके टाइनी टाइनी से छोटे छोटे से फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा धूप में। शेडी एरिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और कैलेंचोई को देखिए, अब इसको गुच्छों की सूरत में फूल लग रहे हैं। ये मेरा टेरेस के ऊपर पड़े हुए थे, वहाँ पर जहाँ पर धूप नहीं आती थी। तो करीब इसको 15 से 20 दिन हो गए या 1 महीना हो गया, मैंने इनको फुल धूप में रख दिया है, फुल डे की धूप में। तो इनके पत्तों का कलर भी डार्क हो रहा है और इसको बडिंग भी शुरू हो चुकी है, मतलब फूल लगना शुरू हो चुके हैं। और मैपल की भी ग्रोथ अब शुरू हो चुकी है। सर्दी के दिनों में बहुत सी प्रॉब्लम हुई, मेरे करीब 20 से 30 या 35 पौधे मर गए। रेडी कर रहा था मैं नर्सरी के ऊपर शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि लोग मांग रहे थे, लेकिन वो बहुत ही नुकसान हुआ मेरा। अब कुछ पौधे मेरे पास अभी बचे हैं और अब इनके फर्दर मैं और भी बनाऊंगा, देन मैं नर्सरी के ऊपर शिफ्ट करूंगा पौधों को। बैंगन के पौधे को भी छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ, ये 8 इंच का गमला है, तो इसके अंदर भी इसको देखिए फूल लग गए हैं और इसमें से मैं भी बैंगन बनना भी शुरू हो जाएगा। गार्डनिंग करना काफ़ी सब्र का काम है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ अपने जो हमने बीज लगाए हुए थे उनका क्या रिज़ल्ट चल रहा है। वेलकम टू माय ट्रॉपिकल गार्डन, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ये जो अभी आपको ब्राइट लाइट धूप देख रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये बहुत कम आपको दिखेगी यहाँ पर। ये इंडोर पौधे हैं, इसलिए इनके ऊपर डायरेक्ट सूरज की धूप नहीं आनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए आ रही है। अब गर्मी आ गई है, मार्च की आज 16 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी ये जो रंगून क्रीपर है हमारी, आज इसको झुमका बेल भी कहते हैं, इसके नए नए पत्ते तो आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि ग्रीन नेट ला कर मुझे इनके ऊपर लगाना पड़ेगा। ग्रीन नेट को इनके ऊपर किस तरह मैंने लगाना है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो ग्रीन नेट लगा हुआ है ये बहुत ही हाइट पर है, और ज़्यादा जितनी हाइट के ऊपर लगाएंगे तो नीचे जो पौधे आपके पड़े होंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हीट नीचे आएगी। अक्सर आपने नोट किया होगा फार्म हाउस में या नर्सरी के ऊपर जब आप कोई पौधे लेने जाते हैं तो इंडोर जो पौधे रखे होते हैं उनके थोड़ा सा ऊपर ही उन्होंने ग्रीन नेट लगाया होता है। ऐसा नहीं है कि कई फुट ऊपर जाकर उन्होंने ग्रीन नेट लगाया हो, क्योंकि जितना ऊपर आप ग्रीन नेट लगाते जाएंगे धूप का उतना ही असर ज़्यादा नीचे आता रहेगा, और जितना नीचे पौधों के ऊपर लगाएंगे उतना धूप का असर कम नीचे आएगा और शेडी एरिया ज़्यादा बना रहेगा, हीट नहीं बनेगी, तो पौधे आपके इसी तरह ग्रीन रहेंगे। तो मैं भी लगाऊंगा ताकि मेरे पौधों के ऊपर बर्निंग ना आए गर्मी के दिनों में। ये रही जी हमारी सीडलिंग। अब मैंने पॉली हाउस के अंदर रखा हुआ था सब कुछ को मैंने निकाल कर बाहर रख लिया है ताकि इनको फुल धूप लग सके और ये स्टेट ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर सके, क्योंकि अब ओपन में रखा है, इसके ऊपर कोई शेड नहीं है। इनके ऊपर शेड था, ये शेल्फ आप देख रहे हैं, इनके ऊपर इस शेल्फ की वजह से फुल धूप उसके पत्तों के ऊपर नहीं पड़ पाती थी, जिस वजह से वो धूप वाली डायरेक्शन में बढ़ रहे थे पौधे, मतलब वो टेढ़े हो रहे थे एक साइड पर, जहाँ से धूप मिलती है उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। तो मैंने उनको सभी को निकाल कर बाहर रख लिया, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर चढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये सभी मिर्चों के पौधे हैं, सभी मिर्चें आई थिंक जर्मिनेट हो गई हैं, कुछ अभी नहीं हुई हैं,
ज़रूरी नहीं होता जितने भी बीज आपने लगाए हैं 100% उसका रिजल्ट मिले आपको। जिस कंपनी के बीज भी आप लगाएंगे कभी किसी ने ये मेंशन ही नहीं किया होगा कि 100% आपको उसकी जर्मिनेशन रेट मिलेगा। किसी ने लिखा होता है 80%, किसी ने लिखा होता है 90%। और जिस एरिया में आपने सीडलिंग की है उसके मौसम के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि सीड की जर्मिनेशन जल्दी शुरू होती है या लेट शुरू होती है। कुछ बीज 2 से 3 दिन के बाद ही जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं और कुछ 10 से 15 दिन और 20 दिन भी ले सकते हैं। तो सीडलिंग करना थोड़ा सा सब्र का काम है। करेले के पौधे अब बड़े हो रहे हैं और यहाँ पर भिंडी के बीज भी हैं और करेले के बीज भी जो कि जर्मिनेट हो गए और कुछ पौधे जर्मिनेट हुए और उसके बाद में एक साइड पर गिरकर मर गए। असल में ऐसा हो सकता है कि फंगस भी लग सकता है इनको और ओवर वाटरिंग भी हो सकती है, लेस वाटरिंग भी हो सकती है। जब एक मरतबा भी पौधे को पानी की कमी हो जाए तो वो एक साइड पर गिर सकता है, जिसकी वजह से दोबारा पानी देने पर वो पूरी तरह अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाता और आहिस्ता आहिस्ता वो मुरझा जाता है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये देखिए ये गल गया है नीचे से। ये फंगस का भी ये अटैक हो सकता है। बाकी मॉर्निंग ग्लोरी को देखिए 2 पत्ते निकल आए हैं और ये तीसरा पत्ता भी इसका निकला है बहुत जल्द। ये आई थिंक ये 10 दिन के बाद ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाएंगे, मतलब मेरी नर्सरी के ऊपर ये शिफ्ट हो जाएंगे मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे। इनमें से बहुत सी जर्मिनेशन अभी भी शुरू नहीं हुई है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था अगर कंपोस्ट, कोकोपीट, पीटमोस ऐसी चीज़ों के अंदर आप सीडलिंग करते हैं तो पौधे के बीज जल्दी जर्मिनेट नहीं होते, कुछ टाइम लेते हैं। अगर कंपोस्ट या काव डंग के बीच में आप मिट्टी मिक्स कर लेते हैं तो सीड की जर्मिनेशन जल्दी शुरू हो जाती है। तो इस ट्रे के अंदर है बटरफ्लाई पी के, जिसको नीले रंग के फूल लगते हैं, और साथ में मिराबिलिस जलापा जिसको गुले अबासी भी कहते हैं। ये हैं गुले अबासी के बीज। उसके जो पौधे बन रहे हैं सीड से ये वो हैं। गुले अबासी को पूरा साल फ्लावरिंग होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड जब दिसंबर का महीना आता है और जनवरी का महीना आता है तो इन 2 महीनों में ये पौधे स्ट्रेस में रहते हैं लेकिन ग्रोथ फिर भी करते रहते हैं, सिर्फ फूल नहीं लगते। बाकी पूरे 10 महीने इसको फूल लगते ही रहते हैं। फुल धूप का ये पौधा है, इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो वो भी ग्रोथ करेगा, अगर धूप में रखेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। अमरैंथस के पौधे ठीक तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं मुझसे, क्योंकि मैंने कोकोपीट का जो ऊपर इसके ऊपर लेयर किया हुआ है वो आई थिंक कुछ ज़्यादा ही मैंने इनके ऊपर लेयर कर दी। इनके बीज बहुत बारीक थे और जो पौधे बने आप देख सकते हैं कितने कितने नाजुक पौधे हैं इसके। तो जितने पौधे नाजुक होंगे उतना उसको बहुत ही लाइट कवर करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक ये कोकोपीट का जो ऊपर लेयर है ये 1/2 इंच इसके ऊपर हो गया, जिसकी वजह से पौधे एक साइड पर गिर जाते हैं और देन मर जाते हैं। लेकिन ऐसे पौधे जो एक साइड पर झुक रहे हों उनका सबसे अच्छा सलूशन यही होता है कि उस गमले को उठाइए और फुल धूप में रख दें। फुल धूप में रखने की वजह से पौधों के जो ट्रंक है वो मजबूत होते हैं और वो ऊपर वाली डायरेक्शन में बढ़ते हैं, मतलब सूरज की मतलब आसमान वाली साइड पर वो ग्रोथ करेंगे और वो एक साइड पर झुक कर मरेंगे नहीं। तो ये भी अमरैंथस है और ये भी अमरैंथस है। बहुत सारे अमरैंथस के पौधे मेरे सर्वाइव नहीं कर पाए और कुछ कुछ कर रहे हैं। कोलियस के बीज थोड़े से थे तो कोलियस की आई थिंक सारे सीड्स की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि इसके अंदर कौन कौन से कलर पाए जाएंगे। अभी तो ये छोटे हैं, अभी इसलिए ये सारे के सारे ग्रीन ही आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही ये 2 से 3 इंच के होंगे तो नए पत्ते निकालेंगे तो हमें पता चलेगा इसके अंदर कौन कौन सा कलर है। ये वाला कलर तो काफ़ी कॉमन होता है और जो ओनली ग्रीन रहता है वो भी काफ़ी कॉमन है। मैं चाहता हूँ कोई काले रंग के भी पत्ते इसके अंदर आएँ, तो मैंने यही सोचकर सीड्स लगाए थे, क्योंकि पैकेट के ऊपर अक्सर मेंशन यही किया होता है कि उसके अंदर काले रंग के पौधे के बीज भी होंगे, लेकिन मैंने आज तक देखे नहीं हैं। जब भी लगाए हैं कॉमन से 3 से 4 कलर जो होते हैं वही निकलते हैं। और ब्लून वाइन की भी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये जो सीड्स लगाए थे अब इनकी सीड की जर्मिनेशन अच्छे से शुरू हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता से स्लो है काफ़ी ये, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े हो ही जाएंगे और जब ये 2 से 3 इंच के होंगे देन इनको ट्रांसप्लांट करेंगे किसी और गमलों के अंदर। क्योंकि ये बेल है इसलिए इसको अगर 1 महीना के लिए भी इसी के अंदर लगा रहने देंगे तो नीचे गमले के अंदर रूट बाउंडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से पौधों की रूट्स बाउंड होने की वजह से बहुत सारे पौधे मर जाएंगे। इस ट्रे के अंदर मैंने पानी भरा होता है। जब मैं देखता हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, हीट जब बन जाती है तो ये मिट्टी के गमले हैं तो ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं। जैसे ही मुझे लगता है कि ये ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो रहा है, मैं इस ट्रे को उठाता हूँ और पानी के ऊपर रख देता हूँ। 2 से 3 घंटे के बाद ऊपर वाला जो सरफेस है वो गीला हो जाता है, देन मैं इसको उठाता हूँ और बाहर रख देता हूँ। सीडलिंग करना इतना भी आसान नहीं होता, उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल रहता है।
घर से जब बाहर गए हों तो टेंशन रहती है और चिड़ियों के ऊपर भी बहुत ही नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि चिड़ियाँ मिर्ची के छोटे छोटे से पौधों को और जितनी भी आपने पनीरी लगाई होती है उनके छोटे छोटे नए नए जो पत्ते निकल रहे होते हैं चिड़ियों को बहुत पसंद होते हैं, तो वो इनको नोचने की कोशिश करती हैं और खाने की कोशिश करती हैं। अगर चिड़िया ने ऊपर वाला जो नया पत्ता निकल रहा होगा उसको नोच दिया तो नीचे से कोई नया पत्ता नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो पॉइंट ही चिड़िया ने काट दिया जहाँ से नई शूट्स निकलनी थी। इसलिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है मुझे, इसीलिए मैं सीडलिंग बहुत ही कम करता हूँ, क्योंकि बहुत नज़र रखनी पड़ती है। मौसम के ऊपर भी बारिश ना हो जाए, बिल्ली आकर इनके ऊपर पाँव ना रख दे, और बहुत सारी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके अंदर भी हमारे पॉली हाउस के अंदर भी पोनीटेल पाम के जो बीज लगाए थे अभी कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। इसके अंदर मैंने मेहंदी के बीज लगाए थे और साथ में बेसिल के, लेमन बेसिल के बीज लगाए थे, वो भी अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर मैंने मिट्टी यूज़ नहीं की है, इसीलिए इनकी जर्मिनेशन लेट हो रही है। लेमन बेसिल 3 से 4 दिन में अपनी जर्मिनेशन शुरू कर देती है, लेकिन अभी तक इसने नहीं की है। काफ़ी दिन हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हो ही जाएगी। और मॉर्निंग ग्लोरी की ये भी हैं, इनमें से सिर्फ एक ही अभी तक जर्मिनेट हुआ है, पता नहीं दूसरे होंगे या नहीं, क्योंकि ये पिछले साल के बीज थे जो मैंने लगाए थे मॉर्निंग ग्लोरी के। और आंवला के सीड्स जो मैंने लगाए थे अभी उसमें से भी कुछ नहीं निकला है। और ये नीचे वाले पोर्शन में हमारा ये लगाया था जी मैंने कॉफ़ी का भी अभी कोई भी जर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक भी इनमें से हो गया तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। स्ट्रिंगो बनाना की बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं, ये अब ग्रोथ करने लग गई हैं। जब नए नए लगाए थे मैंने ये सारे नीचे गिरे हुए थे, अब ये देखिए स्टेबल हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और इनके नीचे रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसे सेकुलेंट्स प्लांट को पानी बहुत ही कम देना है, सिर्फ शावर की मदद से पानी देना है कि मॉइस्चर बना रहे। मिट्टी गीली रहेगी तो ये गल जाएंगे। स्ट्रिंगो बनाना के भी कल मैंने काफ़ी सारे लीव्स उतारे और इनके मिट्टी के ऊपर फेंक दिए, इनकी भी रूटिंग शुरू हो सकती है। बाकी तस्वीर प्लांट के भी मैंने सीड्स लगाए हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन जैसे कंप्लीट होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और कैक्टस वाले पोर्शन में देखते हैं जी, ये जो एडेनियम के सीड्स मैंने लगाए थे, ये इसके अंदर रेत ज़्यादा मिक्स की हुई थी। ये 2 सीड जर्मिनेट हुए थे, वीडियो में आपको दिखाया भी था, लेकिन एक सीड जो ये वाला है ये सूख गया है पानी की कमी होने की वजह से, क्योंकि रेत है, रेत के अंदर पानी होल्ड नहीं होता, इसके अंदर पानी खड़ा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई और छोटा सा पौधा जो खिल रहा था, मिट्टी से बाहर निकल रहा था, वो सर्वाइव नहीं कर पाया और ड्राई हो गया। लेकिन एक अभी कर रहा है। तो देन मैंने इन तीनों गमलों को उस पानी वाली ट्रे के अंदर रखा। जैसे जैसे मॉइस्चर ऊपर पहुंचता गया मैंने उठाकर दोबारा से इसको पॉली हाउस के अंदर रख दिया। ये इस ट्रे के अंदर भी मैंने तस्बी के पौधे लगाए हुए हैं, तस्बी सीड्स लगाए हैं। और इन 2 गमलों के अंदर मीमोसा पीडी का छुई मुई के बीज लगाए हैं, इसके ऊपर वीडियो बन रही है, जैसे कंप्लीट होगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मीमोसा पीडी का मतलब छुई मुई के बीज आप पूरी गर्मियां किसी भी दिन लगा सकते हैं। सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में काफ़ी ठंड होती है तो इनके पौधे नहीं चल पाते। और ऊपर वाले पोर्शन में वही कटिंग्स हैं, सारी की सारी कटिंग्स चल रही हैं, कुछ नई कटिंग्स भी मैंने लगाई हैं। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये तो महीने वाला ओवरव्यू, मंथली ओवरव्यू है, वो उस लेंथ में वीडियो जा रही है, इसलिए मैं बस करता हूँ अब। हाँ, सीजनल फ्लावर्स के ऊपर मैं जो खाद वाली बात कर लूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि कौन सी खाद दें, पेटूनिया को कौन सी खाद दें, पेंजी को कौन सी दें, मतलब जो भी सीजनल पौधे होते हैं उनको कौन सी खादें दें। तो सीजनल पौधों को कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, इनकी लाइफ ही इतनी होती है कि एक लाइफ में इन्होंने फूल देने ही देने हैं। अब जो मैंने आपको टेरेस के ऊपर जो पड़े हुए थे पेंजी और पेटूनिया के पौधे दिखाए, उनको मैंने कोई भी खाद नहीं दी, तो पौधे भी बड़े हुए और उनको फ्लावर भी लगे। सिर्फ मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पौधा कौन से मौसम में लगाया। जो सर्दी के दिनों में ग्रोथ करने वाले पौधे होते हैं, अगर मैं उसकी सीडलिंग अब कर देता तो अब तो आगे गर्मी आ रही है तो वो वैसे भी सर्वाइव ना कर पाते, चाहे जितनी मर्जी हम उसको खाद देते। इसलिए मैं कहता हूँ खादों से ज़्यादा डिपेंड करता है मौसम आपका, कितना पौधे को टेम्परेचर मिल रहा है, कितनी धूप मिल रही है, कितनी ह्यूमिडिटी मिल रही है, उस हिसाब से पौधे की ग्रोथ होती है। उसको खाद मिले या ना मिले, उसकी नेचर है, उसने फूल देना है। मतलब अगर वो पौधा फूल देने वाला हुआ तो वो खाद के बगैर भी फूल दे सकता है। बस कुछ लोग कहते हैं कि खादें, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ज़्यादा खादें पसंद नहीं है। सिर्फ गाय के गोबर की हद तक या कंपोस्ट टी जो आप लोगों के साथ कई बार शेयर भी की है, वो बनाकर पौधों को दें। हाँ, अगर आप फार्मर लोग हैं, प्रोडक्शन आपने ज़्यादा लेनी है तो खादें यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन हाउस होल्ड यूज़र के लिए ज़्यादा खादें यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।